गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम सेलुलर रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस या अब बात करो ईएमपी पाथवे के बारे में। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में कौन कौन से कितने स्टेप होते हैं। ठीक है, हम डिटेल स्टडी करेंगे ग्लाइकोलिसिस को। चलिए अगर हम बात करें ग्लाइकोलिसिस की या ईएमपी पाथवे की, ठीक है, तो ये क्या होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन या ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, किसमें, टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या बताया कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है किसका या ब्रेक डाउन किसका होता है, ग्लूकोज का, और वो किस में टूटता है, टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में, किसके एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। ठीक है, और आपको बताया था जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है वो कहाँ चलता है, साइटोप्लाज्म में ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें सब में कहाँ चलेगा ग्लाइकोलाइसिस, साइटोप्लाज्म में चलता है। ठीक है, तो देखो ये क्या है, आपका ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज क्या होगा, किस में टूटेगा, पायरुवेट में या पायरुविक एसिड में। ठीक है, और इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, ग्लाइकोलिसिस बोलते हो। वो कहाँ चलता है, साइटोसोल में। ठीक है, अब आपको बताया था पिछले क्लास में मैंने, ये जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है ये क्या होता है, आपका कॉमन पाथवे होता है। क्या होता है, कॉमन पाथवे होता है। किसके लिए कॉमन पाथवे होता है, बोथ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन मींस एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन क्या है, प्रेजेंट नहीं है, तो कौन सा प्रोसेस चलेगा, फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन प्रोसेस में दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, अगर ईस्ट प्रेजेंट होगा तो एथेनॉल, अगर मसल सेल में चलेगा तो लैक्टिक एसिड। लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये पायरुवेट किस में टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में, और लास्ट में क्या फॉर्म होगा आपका 38 एटीपी क्या होता है, फॉर्म होता है। तो ओवरऑल ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा जो माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा। उसमें हम क्रेब्स साइकिल वगैरह पढ़ेंगे, उसके थ्रू आप आगे जाके आप बात करोगे क्या फॉर्म होगा, एनर्जी फॉर्म होती है, और एंड प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वगैरह फॉर्म होते हैं, और साथ साथ में क्या होता है, एटीपी क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, तो हम फिर पढ़ेंगे जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, वहाँ पे क्या होता है, पार्शियल क्या होता है, हम क्या देखने को मिलता है, हमें ब्रेक डाउन देखने या ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है या ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, फिलहाल हम एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ, ग्लूकोज किस में टूटा, पायरुवेट में ब्रेक हुआ या पायरुविक एसिड में टूटा। और ये प्रोसेस कहाँ चलता है, आपके साइटोसोल में या साइटोप्लाज्म में। चलिए, ये जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है या ग्लाइकोलाइसिस जो स्कीम है, इसको किसने दिया था, जो साइंटिस्ट का नाम क्या है, साइंटिस्ट कौन है आपका, गस्टेव एम्बेडन या ओटो मेयरहॉफ या जे परनास। ठीक है, या शॉर्ट में आप पढ़ सकते हो एम्बेडन, मेयरहॉफ एंड परनास ने। ठीक है, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ईएमपी पाथवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईएमपी पाथवे। सारे साइंटिस्ट के जो फर्स्ट अल्फाबेट हैं उनको हम लेते हैं, जैसे आपने बोला ई क्या है आपका, एम्बेडन का ई है, ठीक है, मेयर ऑफ का क्या है, एम है, ठीक है, और आप बात करो परनास का क्या है आपका, पी है। इन्हीं तीनों को लेके क्या फॉर्म करते बनाते हैं, ईएमपी पाथवे। तो हम ग्लाइकोलिसिस को दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं, ईएमपी पाथवे बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में इसका आगे काम आएगा, आपको बताया जाएगा इसके बारे में। बोले जो एनारोब्स होते हैं, ठीक है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, इट इज ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। उनके लिए क्या होता है, ये सिर्फ यही ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस ही क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। यानी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू ही क्या होगा, अगर इस्ट प्रेजेंट होगा तो पायरुविक एसिड किस में टूट जाएगा, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेम चीज, अगर एनारोबिक कंडीशन में ही बात करते हैं मसल सेल के अंदर, तो पायरुविक एसिड किस में टूट जाएगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में, या 2 एटीपी क्या होगा, फॉर्म होगा। तो देखो ये तीनों साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस या ग्लाइकोलिसिस के स्टेप या ग्लाइकोलिसिस के स्कीम को बताया था। चलिए अब प्लांट में क्या होता है, जो ग्लूकोज है इज डिराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज। ग्लूकोज कहाँ से बनेगा, सुक्रोज से।
जो किसका एंड प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, जो किसका एंड प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, या आप बोल सकते हो फ्रॉम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो आप क्या बोलते हो कि जो प्लांट में ग्लूकोज डिराइव कहाँ से होगा, सुक्रोज से, जो किसका एंड प्रोडक्ट होगा फोटोसिंथेसिस का, या आप बोल सकते हो कि जो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है वहाँ से क्या होगा, ग्लूकोज डिराइव होगा। ठीक है, अब सुक्रोज सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, क्योंकि आपको पता है ना, आपने रेस्पिरेशन जब भी स्टार्ट किया, तो जब भी रेस्पिरेशन आपने स्टार्ट किया तो आपने ग्लूकोज की बात की, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, तो सबसे पहले क्या होता होगा, ग्लूकोज तो बनता होगा। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि जो सुक्रोज है वो पहले किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और किस में कन्वर्ट होगा, फ्रक्टोज में। आपको पता है ना, जब सुक्रोज टूटता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं। डिफरेंस भी आपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है। डिफरेंस क्या होता है, एक क्या होता है आपका, ग्लूकोज एल्डो शुगर होता है। सेम चीज आपने बात बोला था कि जो फ्रक्टोज होता है वो क्या होता है आपका, कीटो शुगर होता है। क्या होता है, कीटो शुगर होता है, इस पे कीटोन ग्रुप होता है। तो सुक्रोज पहले किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। यहाँ पे जो एंजाइम रिक्वायरमेंट होती है वो कौन सी होती है, इन्वर्टेज। ठीक है, ये भी आपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा है। ठीक है, तो सुक्रोज किस में टूटेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, और इसके लिए जो एंजाइम है वो कौन होगा आपका, इन्वर्टेज होगा। एंजाइम कौन होगा आपका, इन्वर्टेज होगा। ठीक है, फिर क्या होता है, ये जो दो मोनोसेक्राइड है ये दोनों रेडली किस में इंटर करते हैं, ग्लाइकोलिटिक पाथवे में। किस में इंटर करेंगे, ग्लाइकोलिटिक पाथवे में, या आप बात करो ग्लाइकोलिसिस में क्या होते हैं, इंटर करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। क्या बताया कि जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, ठीक है, इनका फॉस्फोरिलेशन होता है, या ये फॉस्फोरिलेटेड होते हैं, और क्या फॉर्म करते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है उस एंजाइम का नाम क्या है, हेक्सोकाइनेज। क्या नाम है, हेक्सोकाइनेज। ठीक है, तो देखो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एंजाइम जो है वो क्या है आपका, हेक्सोकाइनेज। उसके प्रेजेंस में फॉस्फोरिलेटेड होके इन फॉस्फोराइलेशन होगा इसका, और क्या फॉर्म करेंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। देन आगे जाके इनका आइसोमेराइजेशन होता है, या आइसोमर फॉर्म होंगे, या आइसोमेराइज होके क्या फॉर्म करेंगे, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या करेंगे, ये फॉर्म होंगे। ठीक है, तो हुआ क्या, ग्लूकोज बना, फ्रक्टोज बना, किसके बेसिस पे, सुक्रोज के वजह से, के सुक्रोज के का जब ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में। देन क्या बताया, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज क्या होते हैं, फॉस्फोरिलेटेड होते हैं, या उससे फॉस्फेट क्या होगा, ऐड होगा, और क्या फॉर्म होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉर्म होगा। एंजाइम जो होगा वो क्या होगा आपका, हेक्सोकाइनेज होगा। देन बाद में क्या होता है, आइसोमेराइजेशन होता है। आइसोमेराइजेशन में क्या फॉर्म होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। देन आगे हम बात करें जो सब्सिक्वेंट स्टेप है मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के, ठीक है, वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का पहले क्या होगा, फॉस्फोरिलेशन होगा। एंजाइम जो आपने बात किया, एंजाइम क्या होगा आपका, हेक्सोकाइनेज। जब ग्लूकोज टू चेंज होगा किस में, ग्लूकोज या फ्रक्टोज किस में चेंज होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। एंजाइम कौन होगा आपका, हेक्सोकाइनेज। देन बाद में आइसोमेराइजेशन होता है, फिर फॉर्म क्या होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या होगा, फॉर्म होगा। देन अभी हम आगे डिटेल बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस में कितने स्टेप होते हैं, 10 स्टेप के बारे में हमें डिटेल स्टडी करना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अगर हम बात करें स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस, इन ग्लाइकोलिसिस में कितने स्टेप हैं, तो टोटल ग्लाइकोलिसिस में कितने स्टेप हमें देखने को मिलेंगे, 10 स्टेप। ठीक है, जो डिफरेंट एंजाइम के थ्रू क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस में कितने स्टेप होंगे, 10 स्टेप होंगे, जो डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम से क्या होंगे, कंट्रोल होते हैं। अब कौन कौन से स्टेप हैं, चलिए सबसे पहले क्या होगा, ग्लूकोज जो 6 कार्बन प्रोडक्ट है, ठीक है, वो किस में टूटेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किस में टूटेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो पहला स्टेप क्या हुआ कि ग्लूकोज किस में टूटा, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ, टूटेगा तो नहीं। किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। मतलब यहाँ पे हुआ क्या, फॉस्फोराइलेशन हुआ, जो भी आपने आगे पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा,
एक एटीपी देनी पड़ती है, यानी एक एटीपी किस में कन्वर्ट होगा, एडीपी में, ठीक है। प्लस यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी होगी, मैग्नीशियम आयन की। और यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो क्या होगा आपका, हेक्सोकाइनेज। एंजाइम क्या होगा आपका, हेक्सोकाइनेज, ठीक है। तो क्या बताया, यहाँ पे क्या होगा, किसकी रिक्वायरमेंट होगी, अगर आयन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट भी होगी, यानी मैग्नीशियम यानी Mg प्लस प्लस की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। और साथ साथ जो यहाँ पे एंजाइम होगा, एंजाइम रिक्वायर्ड होगा, वो कौन होगा आपका, हेक्सोकाइनेज होगा। अभी हमने आगे ही इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आपने यही बताया कि हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज फॉस्फोराइलेटेड किस में होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। दोनों 6 ही कार्बन है, बस फॉस्फेट क्या हुआ, ऐड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है किस में कन्वर्ट हुआ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। दोनों 6 कार्बन प्रोडक्ट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, आइसोमेराइजेशन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा वो क्या होगा आपका, आइसोमेरेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो क्या होगा आपका, आइसोमेरेज एंजाइम होगा, यानी आइसोमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। और ये क्या है आपका सेकेंड स्टेप है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट वो किस में कन्वर्ट होगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। या क्या बताया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा, फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट में, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होता है, एक एटीपी की देनी पड़ती है, एक एटीपी रिक्वायर्ड होता है, यानी एक एटीपी किस में टूटेगा, एडीपी में, ठीक है। और यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो एंजाइम क्या होता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज होता है। एंजाइम यहाँ पे कौन रिक्वायर्ड होता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक है। यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो क्या रिक्वायर्ड होता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। और साथ साथ हमें मैग्नीशियम आयन की भी क्या होगी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो क्या बताया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। यहाँ पे फिर एक एटीपी की क्या होती है, ज़रूरत होती है, देनी पड़ती है, ठीक है। और देन क्या होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, ठीक है। तो ये क्या है आपका थर्ड स्टेप है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना क्या है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे जो एटीपी यूटिलाइज होती है वो दो स्टेप में यूटिलाइज होती है। क्या बताया, यहाँ पे जो एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, दो स्टेप में होता है। एक कहाँ हुआ, यहाँ पे, ठीक है, जब कन्वर्जन हो रहा है ग्लूकोज का किस में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। और दूसरा एटीपी हमें कहाँ देने को मिल लगेगी, दूसरा एटीपी कहाँ लगेगा, जब कन्वर्जन होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का किसमें, फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट की बात करो या बिस फॉस्फेट की बात करो, ठीक है। तो क्या बताया कि दो जगह हमें एटीपी को यूटिलाइज करना पड़ता है, या दो जगह एटीपी क्या होता है, यूज होता है। एक तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के कन्वर्जन में, और दूसरा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट या फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के क्या है, कन्वर्जन में। चलिए नेक्स्ट फोर्थ जो स्टेप है वो क्या है आपका, यहाँ पे क्या होता है, जो अभी बना था फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट, वो स्प्लिट किस में होगा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, शॉर्ट में बोल सकते हो DHAP, एंड 3 फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड में, जिसको आप बोलोगे PGAL, ठीक है। तो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बिसफॉस्फेट, ठीक है, एक इसमें चेंज हुआ PGAL में, एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये दोनों क्या होते हैं, रिवर्सिबल नेचर के होंगे, यानी एक दूसरे में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। ओवरऑल PGAL आगे प्रोसेस में इंटर करेगा, बाद में DHAP भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PGAL में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल अब बात करो, आगे जब प्रोसेस चलेगा तो 2 PGAL क्या होगा, इसमें आगे जाके कन्वर्ट होगा 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो बना क्या, फ्रक्टोज 1,6 जो डाइफॉस्फेट है वो किस में स्प्लिट हुआ,
फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड में एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, ठीक है। एंड फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो क्या होगा, आइसोमेरेज होगा, ठीक है। उसके प्रेजेंस में क्या होंगे, एक दूसरे से इंटर कन्वर्टेबल होंगे, यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आगे जाके किस में चेंज होगा, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड में ही चेंज होगा, जिसके बेसिस पे आगे जाके वो किस में इंटर करेगा, फर्दर आगे नेक्स्ट स्टेप में इंटर करेगा। एक तो है ही जो इंटर करेगा, दूसरा बाद में क्या होगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पीजीएल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो आगे फर्दर क्या करेगा, वो प्रोडक्ट क्या करेगा, फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि फ्रक्टोज 1,6 जो बाई फॉस्फेट है या बिस फॉस्फेट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, पीजीएल एंड डाइहाइड्रोक्सिस्टोन फॉस्फेट में। तो यहाँ पे जो एंजाइम होगा, एंजाइम कौन होगा आपका, एल्डोलेज। जो एंजाइम होगा क्या होगा आपका, एल्डोलेज एंजाइम होगा। इन एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होता है, ये दो प्रोडक्ट में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या होगा, तो पांचवा स्टेप क्या हुआ, तो पांचवा स्टेप क्या हुआ, डाइहाइड्रोक्सिस्टोन फॉस्फेट आगे जाके किस में कन्वर्ट होगा, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड में ही क्या होगा, आइसोमेराइज होगा। देन आगे क्या होगा, सिक्स स्टेप में, सिक्स स्टेप में क्या होगा कि जो फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड है ये ऑक्सीडाइज होगा किसके साथ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ, और किस में कन्वर्ट होगा, 1,3 बेस फॉस्फोग्लिसरेट में, या शॉर्ट में बोल सकते हो बीपीजीए में, ठीक है। यानी फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड किसके ऑक्सीडाइज हुआ एंड विथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, एक किस में कन्वर्ट होगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, इन 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, या आप शॉर्ट में क्या बोलो, बीपीजीए, ठीक है। तो फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या बोला कि यानी यहाँ पे क्या होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होगा, इंटर करेगा, ठीक है। यानी आप बोलते हो ऐसे सिंपली लिख लो, आईपी लिख लो, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उसके प्रेजेंस में, ठीक है। और ये फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड जो है वो क्या होगा आपका, ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइड होके क्या फॉर्म करेगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म करेगा, या आप शॉर्ट टर्म में बोलो बीपीजीए क्या करेगा, फॉर्म करेगा। तो ये क्या होगा, फॉर्म हो गया, ठीक है। अब इस ड्यूरेशन में होगा क्या कि जो दो रिडॉक्स इक्विवेलेंट है, आप बोल सकते हो दो 2H जो एटम है वो कहाँ से रिमूव होंगे, वो रिमूव होंगे PgAl से, ठीक है। और कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, NAD प्लस में, और क्या फॉर्म होगा, NADH प्लस H क्या होगा, फॉर्म होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, NAD प्लस से क्या फॉर्म होगा, NADH प्लस H, NAD का क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब ये कैसे हुआ, जो 2H प्लस कहाँ से आए, PgAl से आए, ठीक है, वहां से रिमूव हुए और ट्रांसफर कहाँ हुए, NAD प्लस पे ट्रांसफर हुए। जब NAD प्लस में क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, तो किस में रिड्यूस होगा, NADH प्लस H में क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंजाइम होगा उस एंजाइम को हम क्या बोलेंगे, डिहाइड्रोजिनेज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो यहाँ के लिए जो एंजाइम होगा क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेज, मतलब हाइड्रोजन क्या हो रहा है, PgL से क्या होगा, रिमूव होगा 2H प्लस, ठीक है। और किसके साथ, किस पे ट्रांसफर होगा, NAD प्लस पे ट्रांसफर होगा, देन क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा NADH प्लस H में। चलो नेक्स्ट क्या होगा, सेवंथ स्टेप में, सेवंथ स्टेप में क्या होगा, अभी आपने पढ़ा जो क्या बना था अभी, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट या BPGA, ठीक है, ये आगे जाके किस में कन्वर्ट होगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, या शॉर्ट टर्म में आप बोल सकते हो PGA में, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। यानी BPG आगे जाके किस में चेंज होगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, ठीक है। और इस प्रोसेस में क्या होगा, इस स्टेप में क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, फॉर्म होगी, या होगा क्या, ATP का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा,
एडीपी किस में कन्वर्ट होगा, एटीपी में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या बना, फॉस्फो 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। ठीक है, और ग्लिसरिक एसिड में बना क्या कि यहाँ पे एडीपी किस में चेंज हो गया, एटीपी में। ठीक है, यहाँ पे जो एंजाइम होगा, एंजाइम क्या होगा, ट्रांस फॉस्फोराइलेज होगा। एंजाइम क्या होगा, ट्रांस फॉस्फोराइलेज होगा। एंजाइम कौन होगा, ट्रांस फॉस्फोराइलेज होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। चलो नेक्स्ट 8 स्टेप में क्या होगा, अभी आपने बोला कि जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ठीक है, ये किस में चेंज होगा, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में या 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, यहाँ पे जो एंजाइम होगा, एंजाइम क्या होगा आपका, म्यूटेज होगा। एंजाइम क्या होगा, म्यूटेज होगा। म्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होगा, जो आपने पढ़ा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड वो किस में कन्वर्ट होगा, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या होगा, जो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो किस में चेंज होगा, 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में। किस में चेंज होगा, 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में। ठीक है, तो ये क्या है आपका, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड है, पीईपी। तो किस में चेंज होगा, 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में। ठीक है, कौन, 2 फॉस्फोग्लिसरेट या 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, H2O क्या होगा, रिलीज होगा। यहाँ पे जो एंजाइम होगा, एंजाइम कौन होगा आपका, एनोलेज। एंजाइम क्या होगा, एनोलेज। ठीक है, तो पहले क्या हुआ एट स्टेप में, जो आपने पढ़ा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड किस में चेंज होगा, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। एंजाइम कौन हुआ, म्यूटेज। 8 नंबर स्टेप। 9 नंबर में क्या हुआ कि आपने बोला कि जो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 2 फॉस्फोग्लिसरेट है, ये किस में चेंज होगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। ठीक है, या फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में। यहाँ पे क्या होगा, H2 रिलीज होगा और एंजाइम कौन होगा आपका, एनोलेज होगा। ठीक है, देन क्या होगा कि जो फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड है, यानी 2 मॉलिक्यूल, और किस में चेंज होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में। ठीक है, यानी फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड किस में चेंज हुआ, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में। और ये जो स्टेप है, यहाँ पे भी क्या होता है, एटीपी क्या होता है, फॉर्म होता है। ठीक है, जब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट या फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड किस में चेंज होता है, पायरुविक एसिड में। ठीक है, तो क्या फॉर्म होगा आपका, एटीपी क्या होगा, फॉर्म होगा। अब 2 मॉलिक्यूल है तो 2 एटीपी फॉर्म होगा। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हुआ यहाँ पे, एटीपी क्या होगा, फॉर्म होगा। एडीपी किस में कन्वर्ट होगा, एटीपी में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। यहाँ पे जो एंजाइम होगा क्या होगा, पायरुविक एसिड काइनेज होगा। यहाँ पे जो एंजाइम होगा क्या होगा आपका, पायरुविक एसिड काइनेज होगा। और साथ साथ में क्या होगा, मैग्नीशियम आयन की क्या होगी यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये टोटल क्या था आपका, 10 स्टेप थे किसके, ग्लाइकोलिसिस के। आपको 10 स्टेप याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में एंजाइम भी पूछ सकता है, स्टेप भी पूछ सकता है, कौन सा स्टेप किस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, कौन कौन से स्टेप में क्या हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, वो स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से स्टेप में एटीपी जनरेट होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करें, अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस में टोटल कितने एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे, 4 एटीपी मॉलिक्यूल क्या होंगे, डायरेक्टली क्या होंगे, सिंथेसाइज होंगे। ठीक है, तो देखो 2 एटीपी तो यहाँ सिंथेसाइज होगा कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड किस में चेंज होगा, पायरुविक एसिड में। तो 2 एटीपी किस में चेंज होगा, 2 एटीपी में चेंज होगा। और 2 अभी आपने पहले पढ़ा था, वहाँ पे फॉर्म हो रहा था। ठीक है, तो टोटल कितने एटीपी सिंथेसाइज होंगे, 4 मॉलिक्यूल। ठीक है, जब किससे, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल किस में चेंज होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में चेंज होगा। देन क्या होंगे, 4 एटीपी क्या मॉलिक्यूल क्या होंगे, डायरेक्टली तो बनेंगे। ठीक है, तो एक क्या हो गया आपका ग्रॉस एटीपी हो गया, मीन इतने एटीपी तो फॉर्म हुए। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें नेट एटीपी की, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें नेट एटीपी कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम नेट एटीपी की बात करें तो क्योंकि आपको पता है स्टार्टिंग का जो 2 स्टेप था, जिसको आपने बोला ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बन रहा था तो 1 एटीपी हमें देना पड़ा था।
जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन रहा था या बाई फॉस्फेट बन रहा था, तो भी हमें एक एटीपी देना पड़ा था। तो 2 एटीपी तो यूज हो गया स्टार्टिंग में ही, 2 एटीपी तो हमें देना पड़ रहा है स्टार्टिंग प्रोसेस चलाने में। तो हम बात करें ना नेट एटीपी की, ठीक है। तो अगर हम नेट एटीपी की बात करेंगे तो नेट एटीपी कितना होगा आपका, 2 एटीपी ही होगा। नेट एनर्जी जो करेंसी हमने ऑब्टेन किया वो कितना होगा आपका 2 एटीपी, क्योंकि 2 एटीपी तो हम इस प्रोसेस को ऑपरेट करने में, स्टार्टिंग करने में हमें देना पड़ रहा है। पर फॉर्म कितना हो रहा है, टोटल एटीपी कितना फॉर्म हो रहा है, 4 एटीपी डायरेक्टली जनरेट हो रहे हैं इस प्रोसेस से, पर 2 एटीपी यूटिलाइज भी हो रहा है ना स्टार्टिंग में। तो हम नेट एटीपी की अगर हम बात करें, नेट एटीपी करेंसी की बात करें, तो कितना होगा आपका 2 एटीपी, ठीक है। अब जो पायरुविक एसिड होता है, पायरुविक एसिड क्या होता है कि प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस का, ठीक है। और ये मेटाबोलाइज फेट है, डिपेंड ऑन सेलुलर नीड। अब ये आगे जाके कैसे मेटाबोलाइज होगा, एरोबिक में जाएगा, एनारोबिक प्रोसेस में जाएगा, ठीक है। ये मेटाबॉलिक बोल सकते हो सेलुलर नीड पे डिपेंड करता है कि एरोबिक प्रोसेस चलाना है, एनारोबिक प्रोसेस चलाना है, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसी ग्लाइकोलिसिस, जैसे अभी आपने पढ़ा कि ग्लाइकोलिसिस की आपने बात किया, तो आपने बोला कि टोटल जो एटीपी प्रोड्यूस हुए कितने हुए, 4 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए, जनरेट हुए। और नेट एटीपी की जब आपने बात की तो 2 एटीपी बोला, क्योंकि आपने बोला 2 एटीपी तो यूटिलाइज हुआ स्टार्टिंग में, ठीक है। कल हम यही बात करेंगे कि जैसे आपने बोला पायरुविक एसिड जो की प्रोडक्ट है किसका, ग्लाइकोलिसिस का, तो अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए अगर आगे प्रोसीड करेगा, तो जो हम बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस का, ग्रॉस एटीपी क्या होगा, नेट एटीपी क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और साथ साथ हम क्या करेंगे फिर आगे फर्दर हम एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन के आगे के स्टेप को क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे।